हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ Django ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, हम लोग की index.html फाइल थी। इसके अंदर भी हमारे पास कुछ कोड है, नैवबार है एक बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे contact.html फाइल है हमारे पास, इसमें भी वो सेम नैवबार है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे तो छोटी सी है, लेकिन हो सकता है आपके नैव बार में 10-15 लिंक्स हो। सोचिए आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स नैव बार है, पूरा रेस्पॉन्सिव है, तो वो आप अगर हर पेज में कॉपी करेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। क्योंकि मान लीजिए आपको कहीं भी कुछ चेंज करना हुआ तो फिर वो हर पेज में आपको करना पड़ेगा। तो इसका भी सॉल्यूशन है Django के पास। Django में हम लोग टेम्पलेट इनहेरिटेंस करेंगे। टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके पास एक टेम्पलेट रहेगी और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो कंटेंट हैं, उसको आप एक दूसरे टेम्पलेट में एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टाइप का कुछ हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ और ये करना बहुत इजी है। आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल रहा है, बहुत कुछ होगा इसमें, नहीं, एकदम ईजी है ये चीज। आप बस एक बार करके तो देखिए। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स में एक न्यू फाइल बनाइए, base.html, ठीक है। base.html फाइल बनाइए यहाँ पे पूरा। अच्छा, इसको सबसे पहले html में चेंज करें, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पूरी अपनी html बना लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास टाइटल लिखने की जगह है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा रहने दे रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे बॉडी है, तो बॉडी में भी हमारे पास कुछ लिखने की जगह है, तो उसको भी अभी खाली छोड़ रहे हैं। टाइटल को यहाँ पे मिटा दें और अब इसको html से Django में चेंज कर लें, ठीक है। तो Django html में हमने चेंज कर लिया यहाँ पे। और अब हम लोग ये जो base.html है ना, इसको हर फाइल का पेरेंट बनाना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे फाइल्स हों, जितने भी टेम्पलेट्स हमारे हों, वो सब इससे डिराइव होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग को यहाँ पे ब्लॉक लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो ब्लॉक लिखा है, तो इस तरफ भी जो ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा है उस वाले में आप टैब दबाइए। अब ये आया कैसे मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है Django वाली, ठीक है। कहाँ गया, आ रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। ये वाली मेरे पास इंस्टॉल्ड है, आप देख सकते हैं। इसके क्रिएटर का नाम जो भी हो मैं अब नाम नहीं प्रोनाउंस करूंगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लॉक मेरे पास लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं इस ब्लॉक का नाम टाइटल दे दे रहा हूँ। और उसी तरीके से मैं और एक ब्लॉक बनाऊंगा, ब्लॉक, और यहाँ पे इस ब्लॉक का नाम मैं बॉडी दे दे रहा हूँ। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड नहीं है तो फिर आप खुद मैनुअली ये सब टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी बेस फाइल बन चुकी है और अब इस फाइल को हम लोग इनहेरिट करेंगे यहाँ index.html में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ का ये सब मिटाऊँ क्या, नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, इसको पड़ा रहने देते हैं, हम लोग यहाँ पे ऊपर अपना काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, और लिखने से पहले मैं Django में इसको चेंज करूंगा, Django HTML। और यहाँ पे एक्सटेंड्स पूरा लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, Django खुद सजेस्ट कर देगा। एक्सटेंड कर रहा है, कौन सी फाइल को एक्सटेंड कर रहा है भाई, base.html, base.html को एक्सटेंड कर रहा है ये, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इस फाइल में दो जगह है, हम लोग यहाँ पे दो खांचे बना चुके हैं और इन खांचों में हम लोग अपनी चीजें भर सकते हैं। तो पहला खांचा ब्लॉक, ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक टाइटल। और टाइटल में मैं अपने पेज का टाइटल दूंगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे होम पेज है, तो मैं यहाँ पे होम पेज लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास और एक खांचा है ब्लॉक, ब्लॉक में आज बार बार एक क्यों ऐड हो जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ब्लॉक बॉडी, और यहाँ पे मैं अपनी HTML लिख सकता हूँ। तो मैं इतना सब कुछ पहले मिटाऊँ यहाँ से, और जो मेन मेरा चीज़ है इसको मैं कॉपी करके, कॉपी, और इसको एक काम करते हैं, नैव को भी इसी में कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉपी, और यहाँ पे बॉडी के अंदर पेस्ट, और नीचे का सारा कोड मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इस पेज को रीलोड करके देखें तो आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सेम ही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सेम काम हम लोग ये इतना पूरा कॉपी कर ले रहे हैं, वो बॉडी भी तो है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, पहले इतना कॉपी करते हैं और हमारी कॉन्टैक्ट में भी इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ब्लॉक टाइटल, और इसको ही कॉपी करके यहाँ पे हम लोग अपनी ब्लॉक बॉडी भी बना लेते हैं, बॉडी।
और यहाँ पे जो हमारी बॉडी का सामान है इसको कॉपी कर लेते हैं। इस बार मैं नैव को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, तो HTML को यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ का सारा सामान, सारा मसाला हम लोग हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट में हम लोग अगर जाएं तो कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नैव बार नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि अगर हम base.html में यहाँ पे कुछ भी लिखें, जैसे H1 में, H1 ये Django HTML ना थोड़ी प्रॉब्लम करता है, तो HTML में स्विच करना पड़ेगा। तो H1 में दिस इज बेस HTML फाइल ऐसे लिख दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये वाली जो चीज़ है ये तो हर फाइल में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये हमारी होम पेज है, ये हमारी कॉन्टैक्ट वाली फाइल है, और कॉन्टैक्ट में मेरे को ये होम पेज से चेंज करके कॉन्टैक्ट मी कर देना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ कॉन्टैक्ट मी अपडेट हो चुका है, और यहाँ पे दिस इज बेस HTML फाइल, यार ये तो हर पेज में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसी बात का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे यहाँ पे, और ये जो हमारी index.html है इससे हम लोग अपना नैव को पहले कॉपी करेंगे, कॉपी नहीं कट ही कर लेते हैं, और यहाँ पे बेस में आके इस H1 के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारा नैव बार है ना ये हर पेज में आ रहा है, और हमको हर जगह लिखना भी नहीं पड़ा, एक ही जगह हम लोगों ने लिखा और हर पेज में आ गया। ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि अब अगर हमको यहाँ पे इसको चेंज करना हो, यहाँ पे हम लोग सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अबाउट भी ऐड कर सकते हैं, प्राइसिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये जो चेंजेस है ना ये हर जगह रिफ्लेक्ट होंगे, होम में भी होंगे, कॉन्टैक्ट में भी होंगे। ठीक है, मैं तो अभी ये सारे पेजेस बना नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कभी बनाऊंगा तो मुझे हर जगह जाके ये सब चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो यही फ़ायदा होता है टेम्पलेट इनहेरिटेंस का। मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर से बता दे रहा हूँ कि हमने किया क्या है इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग एक बेस HTML फाइल बना रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग कुछ खांचे बना दे रहे हैं, जिन खांचों को हम बाद में भरेंगे। और वो खांचे कैसे हैं, ऐसे सेकेंड ब्रैकेट ओपन या कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर एक परसेंटेज, फिर ब्लॉक, ये कीवर्ड है, और फिर इस ब्लॉक का आप लोग नाम क्या दे रहे हैं, जैसे मैंने टाइटल दे दिया है, फिर उसके बाद ये परसेंटेज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इसी तरीके से आपको पूरा एक बार और लिखना पड़ेगा, लेकिन ये ब्लॉक एंड हो रहा है तो आपको एंड ब्लॉक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और कौन सा ब्लॉक एंड हो रहा है उसके लिए आपको उस ब्लॉक का नाम फिर से देना पड़ेगा। तो ये हो गया सिंटैक्स हमारा, और उसके बाद आप लोग जितने खांचे या ब्लॉक्स बनाना चाहे बनाइए, इन खांचों को हम बाद में भरेंगे। तो ये हमारी हो गई बेस HTML फाइल। इसके बाद जो भी हमारी डिराइव्ड फाइल है, यानी कि जो भी हम लोग इंडेक्स फाइल बनाना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट फाइल, अबाउट फाइल, सर्विसेज फाइल, जो भी हम लोग बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले हमको एक्सटेंड्स लिखना पड़ेगा कि यार कौन सी फाइल को एक्सटेंड कर रही है, तो ये एक्सटेंड कर रहे हैं base.html को। ठीक है, अगर हम बेस ना चाहें तो इसका नाम और कुछ भी दे सकते हैं, basic.html, first.html, parent.html, कुछ भी दे सकते हैं, बस हमको यहाँ पे उसका नाम चेंज करना पड़ेगा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ हो। अब उसके बाद हमको खांचा देना पड़ेगा कि यार इस वाले खांचे में, मतलब कि जो टाइटल ब्लॉक है, तो टाइटल ब्लॉक में हम लोग ये वाला कंटेंट भरना चाह रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से बॉडी वाले खांचे में हम लोग ये कंटेंट भरना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे खांचे या हमारे ब्लॉक्स भर जाएंगे सारे, और जो हमारी बेस फाइल है इसमें जो भी हमारा कंटेंट होगा, जो भी हमारा मसाला होगा, वो हर पेज में आएगा। तो इसीलिए जो भी ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जैसे कि नैव बार हो गया, अब मैं चाहूँ अगर यहाँ पे तो एक फुटर बना सकता हूँ, फुटर बना दिया मैंने। हाँ, और कॉपीराइट का सिंबल तो अभी खैर आ नहीं रहा है, लेकिन कॉपीराइट आदर्श पांडे। ठीक है, आदर्श पांडे। तो अगर मैं ऐसे एक फुटर बना दूं तो आप देखेंगे हर जगह ही आ रहा है, और यहाँ पे मैं एक HR टैग लगा दूं तो ऐसे लाइन खींची हुई आ रही है, और ये हर पेज में आएगी। देखिए यहाँ भी कॉपीराइट, होम में जाएंगे वहाँ भी कॉपीराइट। तो ये हम लोग ऐसे फुटर बना सकते हैं, ये हर पेज में आएगा। हाँ, देखने में तो अभी अच्छा नहीं लग रहा है ऑब्वियसली, बट जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर पेज में कॉमन है, वो हम लोग बेस फाइल में, हमारी पेरेंट फाइल में लिख देंगे, और वो हर पेज में आ जाएगी जो भी उसको इनहेरिट करेगा। तो यही था हमारा टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन कमेंट करने से पहले मैं बोलूँगा आप इस वीडियो को और एक बार देखिए,
क्योंकि हो सकता है पहली बार में आपको समझ ना आया हो, एक बार और आप अगर देखेंगे इसको तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर ना आए तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और अगर समझ में आ गया है तो फिर यार इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द कोई नया धमाकेदार कंटेंट।